नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज इंडिया। मैं हूं बिलाल शेख। मीरा भाईंदर आरटीओ MH58 क्षेत्र में खुलेआम चल रहे अवैध एमबीओज मल्टी ब्रांड टू व्हीलर आउटलेट्स को लेकर तहलका न्यूज इंडिया लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है। सिर्फ रिपोर्टिंग ही नहीं बल्कि दस्तावेज सबूतों के साथ शिकायतें और फाइलिंग भी की गई है और अब आरटीओ की तरफ से फ्लाइंग स्क्वाड कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में आरटीओ अधिकारी हिमांगी पाटिल मैडम ने ये बयान दिया था कि फ्लाइंग स्क्वाड ड्यूटी पर है और एमबीओ के खिलाफ कोई भी शिकायत अगर आएगी तो कार्रवाई जरूर होगी। हमने इस बयान को गंभीरता से लेते हुए एमबीओ के नामों के साथ मीरा भाईंदर में खुलेआम चल रहे इल्लीगल एमबीओ की शिकायत दर्ज कराई। सवाल यह है कि नतीजा क्या निकला। हमारे विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार अब तक केवल 2 छापेमारी हुई है। पहली रेड जयराज मोटर्स, जहां सिर्फ 2 वाहनों की चेसिस जब्त की गई। दूसरी रेड SN मोटर्स, जहां केवल 1 वाहन की चेसिस जब्त की गई। इतनी बड़ी कार्रवाई और इतना छोटा परिणाम। हमने अपनी पिछली रिपोर्ट्स में साफ दिखाया है कि इन एमबीओज में हर रोज दर्जनों वाहन खुलेआम डिस्प्ले किए जाते हैं। तो फिर सवाल उठता है, फ्लाइंग स्क्वाड को ये गाड़ियां क्यों नहीं मिलती? क्या स्क्वाड की नजर सिर्फ चुनिंदा दुकानों पर ही जाती है? इसकी वजह भी हम आगे बताएंगे। मीरा भाईंदर में सबसे ज्यादा चर्चित और सक्रिय एमबीओज हैं AB मोटर्स, वाहनी एंटरप्राइजेस, यश मोटर्स, जनता मोटर्स, श्याम ऑटोमोबाइल्स, हर्ष ऑटो, विंध्यवासिनी मोटर्स एक्सेट्रा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन पर कोई कार्रवाई नजर क्यों नहीं आती। हमारे पास मौजूद जानकारी और सूत्रों के अनुसार AB मोटर्स का मालिक मीरा भाईंदर में चल रहे एमबीओ नेटवर्क का मुख्य चेहरा बताया जाता है। उसके बाद नाम आता है श्याम ऑटोमोबाइल्स और वाहनी एंटरप्राइजेस का, लेकिन बात वही, कार्रवाई नहीं। सबसे बड़ा और गंभीर सवाल, आज तक AB मोटर्स पर एक भी रेड क्यों नहीं की गई? वाहनी एंटरप्राइजेस जो बिना किसी बंद शटर के खुलेआम वाहन डिस्प्ले करता है, उस पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं? क्या फ्लाइंग स्क्वाड को ये सब दिखाई नहीं देता या फिर दिखाया ही नहीं जाता? ये कोई आरोप नहीं बल्कि हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। ऐसा देखा गया है कि जब भी आरटीओ भाईंदर में रेड की योजना बनाता है तो अचानक एमबीओ के व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश घूमने लगता है, अलर्ट रहो, आज आरटीओ की रेड हो सकती है, गाड़ियां बाहर मत रखो। ये जानकारी लीक कौन करता है? क्या यही वजह है कि बड़े एमबीओ हर बार बच निकलते हैं और छोटी कार्रवाइयां होती हैं? कौन करता है सूचनाओं को लीक करने का काम? क्या आरटीओ में ही मुखबिर है? अब जरा ध्यान दीजिए, विंध्यवासिनी मोटर्स जो एक बड़ा अवैध एमबीओ है, वो बीजेपी के एक बड़े कार्यालय के महज कुछ मीटर की दूरी पर ही स्थित है। चुनाव के दौरान वहां विधायक श्री नरेंद्र मेहता जी का कई बार आना जाना हुआ, लेकिन इसके बावजूद कोई रेड नहीं, कोई कार्रवाई नहीं और एमबीओ खुलेआम भी चल रहा है। जब एमबीओ को अपने विधायक का ही डर नहीं है तो आरटीओ से क्या डरेगा? तहलका न्यूज इंडिया की लगातार रिपोर्टिंग के बाद मीरा भाईंदर की जनता सवाल पूछने लगी है। लोग जानना चाहते हैं, कानून सबके लिए बराबर है या नहीं? कार्रवाई सिर्फ दिखावे की है या सच में होगी? हम आपको साफ बता दें, बहुत जल्द तहलका न्यूज इंडिया इल्लीगल एमबीओ के खिलाफ जन जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है। आरटीओ MH58 मीरा भाईंदर के बाहर और आरटीओ थाने ऑफिस के बाहर आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा। इस आंदोलन में विभिन्न फेडरेशन, फाउंडेशन और मीडिया संस्थानों का समर्थन रहेगा। हमारी मांग बिल्कुल साफ है, सिलेक्टिव एक्शन बंद हो, सभी अवैध एमबीओ पर सख्त कार्रवाई हो। जो अधिकृत डीलर्स इन एमबीओ को वाहन सप्लाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सरकारी कार्रवाई हो। ये सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं है, यह कानून, सुरक्षा, देश और भ्रष्टाचार का सवाल है। अंत में एक अच्छी खबर, हमारे लगातार इस मामले को उठाने की वजह से अब PA यानी पर्सनल एक्सीडेंट कवर इंश्योरेंस में जरूरी हो गया है। अब इंश्योरेंस फ्रॉड एमबीओ नहीं कर सकता। इंश्योरेंस में PA कवर अब जरूरी होगा। तहलका न्यूज इंडिया सच दिखाता रहेगा, सवाल पूछता रहेगा। मैं हूं बिलाल शेख और आप देख रहे थे तहलका न्यूज इंडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।